लाइसेंस मिल चुका है, अब कोई नहीं पकड़ा जाएगा। नैब तरमीम के बाद करप्शन पर काबू पाना नामुमकिन हो चुका है। यहाँ व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए कोई कवानीन नहीं। इमरान खान का एंटी करप्शन डे पर पैगाम, कहा कि 30 साल हुकूमत करने वालों ने आते ही नैब कानून में तरमीम की। मुल्क में चोर आकर बैठ गए, उन्हें खुली छूट मिल चुकी है। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की में जीरो, करप्शन में हीरो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने शहबाज सरकार की करप्शन का पोल खोल दिया। इमरान खान का बयानिया दुरुस्त करार। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। दूसरे नंबर पर ट्रेडिंग और ठेकेदारी का शोबा, तीसरे नंबर पर अदलिया, महकमा तालीम, चौथा करप्ट तरीन इदारा। आजम स्वाति के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। बलूचिस्तान पुलिस से रिहाई मिलते ही सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिंध में आजम स्वाति के खिलाफ 13 मुकदमा दर्ज है। फवाद चौधरी कहते हैं कि बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने मुकदमा खत्म करने का हुक्म दिया। सिंध पुलिस वजीर आला के हेलीकॉप्टर में गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है। पीटीआई की लाहौर में एहतजाजी रैली। शफकत महमूद ने कहा कि इसी माह पंजाब और केपी असम्बलियां तहलील होंगी। मार्च में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के बगैर मुल्क की बेहतरी का कोई चारा नहीं। अवाम सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, हर रोज नई तारीखें देती है। बरतानवी सहाफी डेविड रोज का बड़ा धमाका। नून लीग का प्रोपेगेंडा फेल हो गया, गुब्बारे से हवा निकल गई। ट्वीट में लिखा कि डेली मेल का मुआफीनामा सिर्फ एक नुक्ते पर है। अखबार ने मजमून में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर इल्जामात पर माजरत नहीं की। कहा कि शहबाज अली इमरान ने मामलात तय कर लिए। मामलात तय होने पर केस खत्म हो गया। अखबार ने मजमून को इंटरनेट से हटा दिया। शहबाज सरकार की मौशी पॉलिसी से सूरत हाल मजीद अबतर। 2 वजीर खजाना बन गए मगर मुल्क की मौशी हालत ना बदली। माली ज़खायर की कमी, कर्जों और शरह सूद अदायगी में मुश्किलात। कर्ज और अदायगियों का बोझ 130 अरब 43 करोड़ डॉलर से बढ़ चुका। सऊदी अरब, चीन, बरतानिया, यूएई से माली इमदाद की अपीलें। नवा साल पाकिस्तान को 23 अरब डॉलर की अदायगियां करना है। वालिद की हुकूमत आई तो वतन की याद सताई। सुलेमान शहबाज की वतन वापसी वीडियो पैगाम में कहा कि जीना मरना पाकिस्तान में है, 4 साल बाद वापस जा रहा हूं। एतराफ किया नून लीग के दौरे हुकूमत में केसेस बने, पीटीआई दौर में खत्म हुए। रेकोडेक मुआहिदा कानूनी है। मुआहिदा फर्द वाहिद के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए है। माहौलियाती हवाले से भी दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। रिमार्क्स दिए कि मुआहिदे में कोई गैर कानूनी शिक नहीं। बैरिक गोल्ड ने यकीन दहानी कराई है कि लेबर कवानीन पर अमल दरामद किया जाए। ज्यादातर लेबर पाकिस्तान की होगी। सूबे मादनियात से मुताल्लिक कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं। जस्टिस याया आफरीदी ने रेफरेंस की पॉलिसी मामले से मुताल्लिक पहला सवाल का जवाब देने से इज्तनाब किया। पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल ला रहा है नंबर 1 इश्तिहार, जिसमें होंगे मुल्क की तारीख में पहली बार इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान एक साथ। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा। बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।